हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम नॉर्टन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को पहले ही ड्रॉ कर लिया है। देखा जाए तो इस सर्किट में एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में हमने एक नॉर्टन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, जिसके पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। अगर इस सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से कंपेयर करें तो देखते हैं कि जो हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है वो जस्ट अपोजिट होता है। इसमें वीटीएस की जगह पर यानी कि वोल्टेज सोर्स की जगह पर करंट सोर्स यूज किया गया है। यहाँ पर हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। सेम यहाँ पे नॉर्टन रेजिस्टेंस है जो हमारा करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और उसी के पैरेलल में हमने लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। दोनों एक ही मेथड से कैलकुलेट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करना होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और जितने भी हमारे एनर्जी सोर्सेज लगे होते हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं। सेम ऐसे ही नॉर्टन रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे। नॉर्टन रेजिस्टेंस में भी हम उस लोड टर्मिनल को हटा देंगे और जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको हम उसके इंटरनल इम्पीडेंस के थ्रू रिप्लेस कर देंगे। बट यहाँ पर वीटीएस और आई शॉर्ट सर्किट यानी कि करंट सोर्स, इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वीटीएस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देते हैं और उस टर्मिनल के अक्रॉस हम वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आई शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करने के लिए जिस लोड टर्मिनल के अक्रॉस हमें करंट को फाइंड आउट करना है उस लोड टर्मिनल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और उसके बाद से हम वहां से आई शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। Find out the current through (1.5 ohm resistance using नॉर्टन थ्योरम। अब हमें 1.5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि थेवेनिन थ्योरम में को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे भी नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व करने के भी 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 फाइंड आउट लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1.5 ओम, क्योंकि हमें 1.5 ओम के क्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम में वीटीएस कैलकुलेट करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, लोड टर्मिनल को हटा देते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे। अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा,
12 वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट। इस टर्मिनल में हमारा कितना करंट, यानी कि आई शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना है। अब इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस करेंगे। सपोज करिए कि ये हमारा नोड है, इस नोड को हम क्या कर सकते हैं? VA। इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस 12/2। क्या होगा? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे क्या होगा? VA माइनस 12/2 प्लस VA/6 प्लस VA/3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें क्या आएगा? 3VA माइनस 36 प्लस VA प्लस 2VA इज इक्वल टू 0। 3 to 5 1 6VA इज इक्वल टू 36। VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहां पर देखा जाए इस नोड पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई? 6 वोल्ट। अगर हम करंट की बात की जाए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? आई शॉर्ट सर्किट करंट को। आई शॉर्ट सर्किट करंट को क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू V/R। VA/3 यानी कि 6/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 एम्पियर। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 एम्पियर। नॉर्टन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमें पता है कि नॉर्टन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जितने भी हमारे एनर्जी सोर्सेज लगे होते हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे? ओपन कर देंगे, सॉरी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। यहां हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। 2 ohm, 3 ohm and this is 6 ohm। This is R Norton। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R Norton की वैल्यू देखा जाए तो 3 ohm किसके साथ सीरीज में? 6 ohm। बट ये 6 ohm इसके साथ क्या है? पैरेलल में है। 3 ohm प्लस 2 ohm पैरेलल विथ 6 ohm। इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 इंटू 6/2 प्लस 6 3 प्लस 12/8 4.5 ohm। यहाँ पर हमने आई शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पर नॉर्टन रेजिस्टेंस को। अब हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे, जो हमारा फाइनल स्टेप होगा, स्टेप 4।
शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू 4.5 ओम, एंड RL जिसकी वैल्यू क्या है 1.5 ओम। अब यहाँ हमें IL को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। IL इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 4.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4.5 प्लस 1.5, नाइन अपॉन 6। IL इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।